नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन रहा। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया को लेकर देहरादून के नगर निगम में भी प्रत्याशियों की भीड़ देखने को मिल रही है। बीजेपी से मेयर प्रत्याशी सौरभ थापलिया का नामांकन करने नगर निगम पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी मेरे शीर्ष नेतृत्व ने, अपने प्रदेश नेतृत्व ने, अपने महेंद्र प्रसाद भट्ट जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मौका दिया है और ये बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं पूर्व में भी अपने पूर्व में मेयर रहे आदरणीय विनोद चंगोली जी, उस समय भी मैंने देखा है कि आप किस प्रकार से अपना पूरे एक जन समस्याओं के बीच में आपने जूझ के और किस प्रकार से पूरे निगम को और आगे बढ़ाने का काम किया। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपने तमाम वरिष्ठ जनों के साथ बैठ के, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठ के, और दून जो है ये अपने पुराने स्वरूप में आए। दून का एक विश्व स्तरीय पहचान है दून की। देहरादून में रहने का एक बड़ा सौभाग्य लोग मानते हैं। निकाय चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन उत्तराखंड कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी टिकट बंटवारे से नाराज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि नगर निगम पिथौरागढ़ में मेयर पद के लिए उन्होंने अपनी पत्नी रुक्मणी जोशी की दावेदारी प्रस्तुत की थी, लेकिन अंतिम समय में पार्टी की तरफ से टिकट अंजू लूठी को दिया गया, जिससे वो नाराज है। देखिए, मैं पार्टी में लगभग 1978 से काम कर रहा हूं और विभिन्न पदों पर काम किया मैंने, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक, NSUI से लेकर कांग्रेस तक, और 2000 से लगातार आपके लोगों के बीच में हूँ। पार्टी का काम 24 घंटे पार्टी का काम करता हूँ और मैं खुद नहीं था इच्छुक लड़ने को, क्योंकि पिथौरागढ़ मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई। मेरी धर्मपत्नी इससे पहले जिला पंचायत की सदस्य थी और सर्वाधिक वोट से जीत के आई थी, रुक्मणी जोशी जी। मैंने माननीय पार्टी हाईकमान से कहा था कि भाई मुझको भी मौका दे दीजिए, क्योंकि विधायक में आप मुझे मौका नहीं देते हो, वहाँ कहते हो कि मयूख मेहरा आपके विधायक हैं और उनको टिकट देना है। ठीक है, आप दीजिए, लेकिन कहीं तो हमको एडजस्ट करोगे। 30 दिसंबर को नगर निकाय को लेकर, चुनाव को लेकर आपको बताते चले कि नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन रहा। प्रत्याशी अपना नामांकन करने के लिए उप जिलाधिकारी कार्यालय विकासनगर पहुंचे, जहां पर आपको बताते चले कि हरबतपुर से बीजेपी चेयरमैन के प्रत्याशी नीरू देवी, विकासनगर से बीजेपी चेयरमैन प्रत्याशी पूजा चौहान गर्ग और सेलाकुई से बीजेपी के प्रत्याशी ने विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान के पंचायत में वहां पर पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सैकड़ों समर्थकों के साथ इन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। सभी को साथ लेके चलना है। नया चेहराओं पर ऐसा नहीं है कि इस सब से अनभिज्ञ हूँ। जैसे कि हमारे माननीय विधायक जी ने बताया है, कहा है कि सब कुछ सबका साथ सबका विकास। और क्या कहूँ कि जितने भी नगर से संबंधित कार्य होंगे उन्हें ईमानदारी से पूर्ण करने की कोशिश करूंगी। विधायक जी ने बहुत विश्वास से मुझे अपना कैंडिडेट बनाया है बीजेपी से, तो ये है कि सारे कार्य जितने भी होंगे सब ईमानदारी से पूरा करने की अपना भरसक प्रयास करूंगी और जितने भी सब मेंबर हैं सबको साथ लेके चलूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को टिकट दिया क्योंकि उनका मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ और मैं सेलाकुई का पूर्व प्रधान रहा हूँ। तो वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, क्या विकास कार्य होने क्या नहीं होने, उनसे मैं भली भांति वाकिफ हूँ और उनका निदान कैसे होगा मैं उसको भी जानता हूँ। और माननीय विधायक जी हमारे साथ में है, सांसद महोदय हमारे साथ में है, तो हम सब मिलजुल करके अभी तीसरे इंजन की जो सरकार है वो सेलाकुई में बन जाएगी, कन्फर्म है, तो तीनों सब मिलकर के काम करेंगे।
जनता से कोई बड़ा वादा आप करना चाहें चुनाव में जाने से? जनता का आदमी हूँ, जनता को पता है कि वो जो कहते मैं करने में सक्षम हूँ और करके दिखाता हूँ। क्योंकि ट्रेचिंग ग्राउंड का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा आपके क्षेत्र का है। बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसमें वो जो स्थित है उसके दूसरी ग्राम पंचायत में स्थित है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव सेलागू में पड़ रहा है। एक ही है मोदी जी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सब लोग मिलकर के हम प्रयास करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबका विश्वास अर्जित करेंगे और सबके विकास के लिए काम करेंगे। इसलिए मैं यहाँ विधायक होने के नाते विकासनगर और हरबटपुर की जनता को बिल्कुल इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूँ कि जैसा उन्होंने देखा विगत 6-7 साल में कि क्षेत्र की मूलभूत विकास की जरूरतों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसका हमने अमूलचूल परिवर्तन और एक रिकॉर्ड कायम किया। सबसे पहले मैं आदरणीय विधायक जी का, अपने प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर जताया प्रत्याशी बनाने में नगर पालिका हरबटपुर से भाजपा प्रत्याशी, तो उसमें मैं खरा उतरूंगी। जहां तक बात करूं अनुभव की, मैं कहती हूँ अनुभव में कोई कमी नहीं विकास करने में, और मेरे साथ एक ताकत है मेरा संगठन और आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, जिनकी ताकत आपको देखने को भी मिलती होगी किसी भी चुनाव में। मेरे आज ताकत साथ में है, आदरणीय मुन्ना सिंह जी का संपूर्ण सहयोग मुझे प्राप्त होगा और मेरी नगर पालिका हरबटपुर की जो जनता है देवतुल्य, उनका आज ही नामांकन में, आज मेरा नामांकन हुआ तो मुझे ऐसा समर्थन देखने को मिला कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। निकाय चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के बागी मीडिया के सामने फूट कर रोते नजर आए हैं। वहीं बड़े नेताओं और अधिकारियों पर दबाव बनाने और झूठे मुकदमे में जेल भेजने का इल्जाम भी लगाते दिखे। टिकट न मिलने का दर्द बयां किया और इसके साथ ही मीडिया से मदद की गुहार भी लगाई। चुनाव में कांग्रेस का बस्ता लगा हुआ था और वहीं वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में आकर भी। ये देखिए उनकी मम्मी ब्लॉक प्रमुख थी, उन्होंने इतना घोटाले किए अपनी जान बचाने के लिए यहाँ भाजपा में आ गए। और आज भाजपा का है क्या? हमें भाजपा के हम लोग थे, हम अजय गोयल थे, सुबोध जी, वैभव जी, हमें दरकिनार कर दिया। ये जनता है, ये जनता की आवाज। इन्होंने मुझे तन से, मन से और धन से, किसी ने 2 रुपए दे रहा, कोई 100 रुपए दे रहा, कोई 500 रुपए दे रहा, मेरी हिम्मत बनाई। वो उनकी पार्टी का मसला है, उसमें मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे आपका आशीर्वाद, पूरी जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। और मैं इस नगर पंचायत भगवान को, जिस तरह मैं प्रधान रहता है, मैंने भगवानपुर का चमन बनाया, विकास की गंगा भाई, मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ, सर्व समाज का धन्यवाद करता हूँ। प्रधान जी है, वो बचपन से शुरू से ही संघर्ष करता है भाजपा के लिए और अब तक के संघर्ष करते आ रहे थे, लेकिन उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिला है। और सब उम्मीद थी कि प्रधान जी को उम्मीदवार बनाया जाएगा या सुबोध राकेश जी को उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन सबके साथ में छल कपट हुआ है, चाहे वो वैभव जी हो, चाहे सुबोध जी हो और चाहे हमारे नरेश प्रधान जी हो। बात बताओ, जब हमारा मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो फिर आदमी क्या करेगा? मजदूरी कर रहा है, कोई आदमी मजदूरी के लिए कर रहा है, जब उसकी मजदूरी नहीं मिलेगा तो वो अगले दिन आ जाएगा किसी। आप पूरे समाज का समर्थन, चाहे वो हिंदू समाज का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे एससी समाज का हो, पूरा समर्थन नरेश प्रधान जी के साथ में है। देखिए, जनता चाहती है विकास, इसमें कोई पार्टी का या उसका कोई अगर सदस्य आता है उससे मतलब नहीं है। जो विकास करेगा उसी को वोट दी जाएगी। और नरेश प्रधान जी हमारे पहले भी प्रधान रह चुके हैं भगवानपुर में और इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। अब कभी नहीं वोट दी जाएगी और विजय बनाया जाएगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर थी। वहीं हरबटपुर नगर पालिका से कांग्रेस के प्रत्याशी यामिनी रोहिला ने भी अपना नामांकन किया है। नामांकन प्रक्रिया में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना नामांकन कराया। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय किशन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हरबटपुर और विकास नगर में अपनी जीत दर्ज करेंगे। कि उनको सम्मान और इज्जत दें और जो उनके सुख दुख में खड़ा होता है और जनता जिसको चुनती है अपना अमूल्य वोट देती है। मैं जो जिनको भी अमूल्य वोट देती है
जनता उनको हमेशा ही सम्मान के रूप में देखती है, तो मैं भी उसी तरह अपने जनता के लिए उसी तरीके से सम्मान और इज्जत का वो करूंगी। और मैं अपना वादा करती हूँ कि मैं अपने क्षेत्र पर नगर को समुचित उस पे लेकर जाऊंगी। आज हमारे हरबटपुर से नगरपालिका अध्यक्ष के पद पे नामांकन दाखिल हो गया है और सभासदों का नामांकन दाखिल हो गया है, विकास नगर के सभासदों का हो गया है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस एकजुट होकर मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी जनता के बीच में जनता के सेवक बनकर जा रहे हैं और पहले भी उनकी सेवा करते रहे हैं। जनता उनको पूरा आशीर्वाद देगी और इस नगर निकाय चुनाव में विकास नगर और हरबटपुर दोनों नगर पालिकाओं में इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगा। देखिए, जब हमारे पास शहरी विकास मंत्रालय था तो हमारा एक विजन था। माननीय नवप्रभा जी के नेतृत्व में हरबटपुर और विकास नगर पालिका में अभूतपूर्व कार्य हुए थे। उन्हीं कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आज हमने कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और कांग्रेस मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेगी और जीतने का काम करेगी। हरबटपुर से कौन खड़ा और विकास नगर से कौन कौन प्रत्याशी खड़े हैं आपके? विकास नगर से हमारे सशक्त प्रत्याशी धीरज बॉबी नौटियाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और यामिनी रोहिला बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हरबटपुर से कांग्रेस की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 की विधानसभा चुनाव के समय घोषणा की थी कि बीजेपी के फिर से सत्ता में आने पर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। 27 मई 2022 कुछ समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति गठित की गई है, जिसकी 80 से भी अधिक बैठक हुई और आपको बताते चले कि 2.5 लाख से भी अधिक सुझाव मिले हैं। और इसके बाद में 7 फरवरी 2024 को विधानसभा ने विधेयक पारित किया और 12 मार्च को इसकी अधिसूचना जारी की गई। संहिता के मुख्य रूप से महिला अधिकारों के संरक्षण में रखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से जो है वो गंभीर है। आगामी जनवरी महीने में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है, वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि ऐप इत्यादि के काम हैं, वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है और यूसीसी भी हमारा इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगा। शहर से बचाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए सभी प्रभावी उपाय किए जाएं। शीतलहर से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरती जाए। हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं और बाहर से आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए जगह जगह पर अलाव जलाए जाएं। कंबल का वितरण जहां हो सकता है नए लोगों को, जरूरतमंद लोगों को किया जाए। साथ में सड़कें इत्यादि जो बंद हो जाती हैं बीच में कहीं बर्फबारी के कारण से, उसको खोलने की तत्काल व्यवस्था हो। बिजली की और पानी की इसका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवाया जाए। दवाइयाँ हैं, भोजन है, सड़कों की स्थिति को ठीक किया जाए। जहां पर सड़कें टूटी हैं उनको ठीक किया जाए और साथ ही साथ शीतकाल यात्रा भी जो हमारी चल रही है उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मेजर जनरल मनोज तिवारी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि अग्निवीर भर्ती में उत्तराखंड में 4500 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। उसके साथ ही 2000 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी और आने वाले भर्तियों में राज्य से भी अधिक जो युवा हैं वो प्रतिभाग कर सकेंगे।
निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को प्रत्याशियों ने पूरे दमखम के साथ नामांकन किया है। अब चुनाव की तैयारियों के लिए आज उत्तराखंड बीजेपी निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होने जा रही है और आज होने वाली उत्तराखंड बीजेपी निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में निकाय चुनावों के लिए चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार दिशा निर्देश भी देंगे। कक्ष कहते हैं उनके रिटर्निंग अफसर से हम देहरादून के कक्ष में बैठे हैं और मैं नगर अध्यक्ष का रिटर्निंग अफसर हूं। मेरे साथ 4 AROs हैं। इसके साथ साथ नगर निगम देहरादून के क्योंकि 100 वार्ड हैं, उनके साथ अलग अलग ROs हैं जो विभिन्न जो वार्ड हैं जिनको कक्ष कहते हैं उनके रिटर्निंग अफसर से। हमारे यहाँ अभी तक 44 फार्मों की बिक्री हुई थी और आज 10 नामांकन पत्र हमें प्राप्त हुए हैं। एक कल नामांकन पत्र प्राप्त हुआ था और इस प्रकार कुल 11 नामांकन पत्र अध्यक्ष पद के लिए प्राप्त हुए हैं। जो विभिन्न वार्ड हैं उनके जो रिटर्निंग अफसर हैं उनसे सूचना संकलित की जा रही है और सूचना संकलित होने के उपरांत हम आपको बता पाएंगे। हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव को लेकर भी आपको बताते चलें कि बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। इस बीच विधायक मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के अनुभव रखने वाले प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी है और पार्टी ने किरण जैसल को जो है वो हरिद्वार से मेयर प्रत्याशी घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुभव जिनको नगर निगम का ऐसे प्रत्याशी यहाँ दिए हैं। 5 साल तक बहुत निराशा हरिद्वार की जनता को नगर निगम से मिली। एक अपेक्षा थी लेकिन वो अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे। तो इस कारण से आज जनता उस सारी निराशा को ध्यान में रखते हुए उनके मन में है कि एक अनुभव वाला व्यक्ति जो मिला है उसको भारी मार्जिन से जिताकर एक अच्छा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखने को बन रहा है। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी उच्च अधिकारियों संग बैठक की है और बैठक में राज्य मंत्री गृहों की पूरी तरह से सदुपयोग और व्यावसायिक उपयोगिता को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कुछ निर्देश भी दिए हैं। राज्य में निर्मित होने वाले सभी नए राज्य अतिथि गृहों को भी अति विशिष्ट अतिथियों के अतिरिक्त रिक्त होने की दशा में भुगतान के आधार पर पर्यटकों को भी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा CS ने सरकारी कार्यदायी निर्माण एजेंसियों को वर्तमान और भविष्य में निर्मित होने वाले सभी सरकारी भवनों को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में निर्मित करने के निर्देश दिए, जिसमें अनिवार्यता सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और साथ ही वाटर रिसाइकलिंग की व्यवस्था होगी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी नई दिल्ली में आयोजित 20वें जो विश्व शांति महासम्मेलन में प्रतिभाग किया है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति प्रबोधक महासंघ ने संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया और इस सम्मेलन में राज्यपाल ने यूनाइटेड फॉर पीस अ शेयर्ड विजन फॉर ह्यूमैनिटी पुस्तक का विमोचन भी किया है और इसे शांति और मानवता के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्यपाल ने मौके पर कहा कि शांति केवल युद्ध और हिंसा का अभाव नहीं है, बल्कि ये समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने की अवस्था है। कर्णी सेना का राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद में शुभम सिंह का देहरादून में भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत में जनता ने एक रैली निकाली है। युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है और साथ ही शुभम सिंह ने भी बताया कि इससे पहले वो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अब उन्हें निर्वाचित होकर कर्णी सेना का राष्ट्रीय महामंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने उत्तराखंड में अच्छे कार्य करेंगे और भ्रष्टाचार को उत्तराखंड से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। जितने मेरे उत्तराखंड की टीम में महिलाएं हैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे वहां तक पहुंचवाया।
हमारे पार्टी के इंटरनल इलेक्शन होते हैं 13 स्टेट्स के, उनमें उन्होंने मुझे वहां पे चयनित करके भेजा और मैं वहां से जीत के आया। तो ये एक उत्तराखंड की जीत है, मेरी ही अकेली जीत नहीं है, इन सबकी जीत है, इनका मेहनत है। और दूसरा, उत्तराखंड की टीम को आगे लेके जाना और उत्तराखंड को आगे लेके जाना। अब युवाओं के साथ एक हिंदू जोड़ो यात्रा मैंने निकाली है, वो इस उपलक्ष्य से निकाली है कि जैसे आए दिन मुद्दे निकल रहे हैं, आए दिन मंदिर निकल रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि करनी सेना छत्तीस बिरादरी को लेके चलती है और वो सबको साथ रखकर सबका विकास करने की योजनाओं को लेके चलती है, जिससे पूरे उत्तराखंड को, जैसे उत्तराखंड को देवों की भूमि कहते कहा जाता है, तो उत्तराखंड को एक आगे बढ़ाने का काम करनी सेना करेगी। हरिद्वार के शिवालिक नगर पालिका के चेयरमैन रहे राजीव शर्मा को भी बीजेपी ने इस बार भी उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने भी प्रत्याशी में कोई बदलाव नहीं किया। इसमें महज प्रताप राणा को टिकट दिया गया और दोनों प्रत्याशी जो हैं वो दूसरी बार चुनावी मैदान में अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए, जहां पर एक तरफ राजीव शर्मा अपने पिछले 5 सालों के कामों के दम पर जो है वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार महज प्रताप राणा शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाकर इसे चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं। निश्चित रूप से जो कमियां पिछली बार रह गई थी, बहुत कम समय था, जनता तक हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए थे। अब की बार हमारे पास समय भी है और जनता, सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका में जिस तरह से पिछले 5 साल काम हुआ है, आप ये मान के चल लीजिए कि वो 5 साल आगे ना बढ़ने के बजाय 5 साल पीछे हुई है। जनता के पैसे की जिस तरह से घोटालेबाजी हुई है, उस घोटालेबाजी को बंद करने के लिए। और दूसरा, मैं तो सीधी सी एक बात कहूंगा कि ये टिकट मेरा नहीं है। और जीत तो पिछली बार भी सुनिश्चित थी, इस बार पिछली बार से भी 2 गुना सुनिश्चित है। अब तो इस बार तो क्योंकि ये जो बात अनुभव की नहीं है, क्योंकि 5 साल जो हमने नगर पालिका का काम किया, हालांकि 2 साल कोविड में रहे, उसमें कोई काम नहीं हो पाया, तो आखिर के 3 साल में काम हुआ। काम ईश्वरीय कृपा से और पार्टी के निर्देशन में, मोदी जी की प्रेरणा से इतना अच्छा काम हुआ कि 6 साल पहले की नगर पालिका और आज की नगर पालिका क्षेत्र, उसमें दुनिया भर का अंतर है। देखो, उनका काम तो आरोप लगाने का ही है, वो आरोप लगाते रहेंगे, उन आरोपों में कोई दम नहीं है। और जो प्रतिद्वंदी है वो कहीं सामने ठहरने वाले नहीं। देहरादून से आई आबकारी विभाग की टीम ने शराब के ठेके पर छापा मारा और साथ ही मिलावटी शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया। जांच में खुलासा हुआ कि ठेके पर देसी शराब के ट्रेटापैक से शराब निकालकर उसमें पानी और अन्य लिक्विड मिलाया जा रहा था। मौके से मिलावटी शराब, अन्य सामान भी बरामद हुआ। कार्रवाई के दौरान ठेके पर अफरा तफरी मच गई। ठेका संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। हरिद्वार के पुरानी कुंडी क्षेत्र में रात के समय जेसीबी मशीनों के जरिए अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है, जहां पर साइसा स्टोन क्रशर के पीछे भी खनन माफिया सक्रिय है और रानी माजरा, बिशनपुर, भोगपुर, सुल्तानपुर और बाड़ी टीप जैसे इलाकों में अवैध खनन अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां पर खनन माफिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर खनिज सामग्री को ठिकाने लगा रहे हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही। मैदानी जिलों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि ठिठुरन इतनी ज्यादा हो गई है कि कई जगहों पर लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।